हाँ बनी तो है सर। हाँ लीवर है, हाँ। अच्छी बनी है। जैसे बनी हो अच्छा, अच्छी बनी है। अच्छी हमारा मतलब हमारे कहने का मतलब सारी चीजें डिटेल में डाले हो हाँ, कि हाँ, नहीं? सारी। चलो ठीक है। ये ऑप्शन तो आप लोग देख लिए, कंपनी सबसे बन जाती है, जी। डिलीट भी करें हैं, बन जाता सब। डिलीट सर अभी बनाए नहीं डिलीट सर जी। है बस हो गया। बनाए बस डिलीट नहीं करके नहीं की। बनती। अब बन की है अभी ऑप्शन कर देखेंगे अच्छा, तो बन चेक जाएगा। नहीं की अभी उसको। चेक तो कल क्या शनिवार को क्या कर रहे थे फिर जब हमारे बताने के बाद? कंपनी बनाए तो थे। मतलब सर। पूरा समय कंपनी बनाने में चला गया। सर उसमें बनाए थे सर जी, हाँ। उसमें बनाए थे तो एक कंपनी केवल बनी थी, इसलिए हम डिलीट नहीं किए। ऐसा जी सर। तो कहे टैक्स लग जाता कि उसको एक बनी चीज डिलीट हो पहले जाती। से वीडियो चालू कर जाते हैं। और दिमाग का भाई। अरे भैया तुम शांत बैठे रहो, देखो बस। क्रिएट वाला ऑप्शन देखा था डिलीट अच्छा, अल्टर में क्या देखेंगे? अल्टर में सुधारने के लिए होता है। चलो ठीक। दूसरी कंपनी कोई सेलेक्ट ही ले रहे हैं। ये तो भाई जी कंपनी खुली है, इसको ओपन कीजिए। ये भाई कंपनी कोई है। कंपनी यदि डिलीट करना है, किसी भी बनी हुई कंपनी को डिलीट करने के लिए हमको सबसे पहले अल्टर में जाना है। कंपनी को सेलेक्ट करना है, अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद इंटर किए, ठीक। इसको खोलना है। पुनः एक बार फिर से इंटर करेंगे, ये सामने विंडो आएगी, Alt+D दोनों एक साथ पुश करना। यस कर डी डिलीट मांगा, एक चांस और देता है हमें। जी सर फिर गलती से किसी का डिलीट में ऑप्शन वाई दब गया, फिर भी एक बार देता है। तो ये कहता कि आर यू श्योर, क्या आप कंफर्म है कि इसे डिलीट ही करना चाहते हैं? यदि यहाँ यस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी, दोबारा आपको सिस्टम में न रिसाइकिल बिन में कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक। यदि बस यस किए तो पूर्णतः समाप्त, डिलीट करने का प्रोसीजर ये, ठीक। ये अब इसमें सेलेक्ट कंपनी, कंपनी की लिस्ट में सेलेक्ट करना, सेट कंपनी, वर्तमान में खुली कंपनी को बंद करना, क्रिएट कंपनी, नई कंपनी बनाने के लिए, कंपनी में सुधार करना है, कंपनी को डिलीट करने के लिए, ठीक। कंपनी में दिए गए टैली पासवर्ड को बदलने के लिए, या पासवर्ड नहीं दिया तो पासवर्ड देने के लिए, ठीक। स्प्लिट कंपनी, कंपनी के डाटा को दो भाग में डिवाइडेशन करने के लिए 6-6 महीने की कंपनी में डाटा बना देना। बैकअप, ठीक है, वर्तमान में बनी हुई टैली या कंपनी को किसी दूसरी डिस्क ड्राइव में सुरक्षित रखने के लिए फिर बैकअप, वहाँ से दूसरे में डेटा ठीक। बनाने के लिए। फिर रीस्टोर, हाँ, रीस्टोर का मतलब है बैकअप में भेजी गई किसी भी कंपनी को वापस पुनः फिर से सी ड्राइव पे लाना, ऐसे यूज करने के लिए रीस्टोर। क्यूट का मतलब इससे बाहर निकलने के लिए क्विट ऑप्शन, ठीक, इससे बाहर निकल जाना, ठीक। अब इसके बाद हमको इसके ऑप्शन के बाद हम ये जब विंडो आती है कंपनी इन्फॉर्मेशन, हम स्केप करेंगे तो हमको यहाँ पर ये विंडो मिलेगी गेटवे ऑफ टैली, ठीक। इसमें हमारे पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वाउचर एंट्री, इम्पोर्ट ऑफ डाटा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, मल्टी काउंटिंग, प्रिंटिंग और क्विट ऑप्शन, ये ऑप्शन है। इसके बाद हमको सबसे पहले ऑप्शन बताना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। सर ये कैसे आया है? स्केप करने से, स्केप करके या क्वाइट से जी भी जा सकते हैं सर। अल्टर F3 करते हैं तो ये हमारे पास कंपनी इन्फॉर्मेशन विंडो मिलती है। जब कंपनी इन्फॉर्मेशन विंडो में है तो आप स्केप करेंगे तो वापस आ जाएंगे, जी, ठीक। तो ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन विंडो मिला, इसमें इंटर करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन मिलते हैं, ग्रुप है, लेजर है, वाउचर टाइप है, क्विट ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास ग्रुप में ये पहले से आपके पास ग्रुप बने हैं, क्रिएट बनाना, डिस्प्ले करना, अल्टर सुधार करना, आपके पास पहले से ही ग्रुप बने रहते हैं ना। ये सभी आप लोग लिखे भी हैं, सिक्योर लोन, सस्पेंस अकाउंट, सन्डी डेप्टर, सन्डी कैपिटल, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, ये सब लिखे हैं। प्रोविजन लिखे हैं, MIS एक्सपेंस, लोन लायबिलिटीज, लोन एंड एडवांस असिस्ट, इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, फिक्स्ड असिस्ट, ये सभी आप लोग लिखे हैं। 29 अकाउंट ग्रुप्स, ठीक है क्या? 29 लिखाए गए, कुछ प्राइमरी कुछ सेकेंडरी दोनों मिला के 29 अकाउंट ग्रुप से वो आप लिखाए गए तो, ठीक। 11 ग्रुप प्राइमरी, 18 सेकेंडरी ग्रुप। ये ग्रुप आपके पास पहले से बने हैं, बनाने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा आपको और कोई ग्रुप बनाना है तो बनाया जा सकता है, जैसे अभी आप लिख रहे थे एडवांस फ्रॉम कस्टमर का बनाना है, ठीक, ब्रोकर पार्टी का बनाना है, कोई बनाना है तो उसके लिए अलग से ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन ग्रुप बनाने के लिए उसकी जानकारी हमारे पास होना चाहिए कि ग्रुप क्या है। जैसे आप यहाँ ये अल्टर में गए, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो ये बता रहा है यहाँ ग्रुप अल्ट्रेशन, मतलब यहाँ नेम में बैंक अकाउंट, अंडर आप ग्रुप करेंट असिस्ट, ठीक, ग्रुप वी हैव लाइक ए सब लेजर नो, और नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग नो, ठीक, ये ऑप्शन नो या सब किए जा सकते हैं। ये कोई भी बनाते हैं तो उसके अंतर्गत आपके पास लेजर यहाँ की ग्रुप पहले से बने। लेजर आपको बनाना है, लेजर सिर्फ 2 ठो बने रहते हैं, ठीक, ये आपके पास कैश का प्रॉफिट है लॉस अकाउंट, 2 लेजर पहले से बने रहते हैं। इसके बाद आपको लेजर बनाना, जब लेजर बनेगा तभी आपकी वाउचर एंट्री होगी, ठीक। तो लेजर बनाने के लिए आपको लेजर का अंडर आप ग्रुप जानना चाहिए। कितने लोग पढ़े हैं लेजर और अंडर आप ग्रुप, कितने लोग पढ़े हैं देखें किसी दिन, लिखने के बाद से किसी दिन पन्ना पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, किसी फुर्सत नहीं है, कोई नहीं, एक भी सज्जन कोई भी नहीं देख रहे हैं, उनको कम से कम देख लें। नहीं बोले थे कि आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप और लेजर अंडर आप ग्रुप बोले थे कि इसको जरूर याद कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये रट जाएगा तो आपके पास कुछ कर सकते हैं, नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। आज तैयारी करते हैं, नाम जाग बैठे ही यार। हाँ बिल्कुल। अब पहुंचते हैं क्रिएट। क्रिएट में गए कि आपके पास लेजर क्रिएशन, चाहे लेजर हो, वाउचर है, ग्रुप है, ठीक, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, किसी में जाएंगे सब जगह नेम मांगे, ठीक। नेम में गए, यहाँ आपके पास लेजर नेम लेना है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट है, अंडर आप ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट सर जी, बैंक अकाउंट ही होगा, बैंक अंडर आप ग्रुप बैंक अकाउंट के अंतर्गत ही होगा, ठीक। ये यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देना है, आप ये लेजर बना रहे हैं तो उस लेजर के अंतर्गत आपको कुछ अमाउंट राशि रखनी होगी। अभी से डाल देंगे सर। हाँ पहले डाल, तो यहाँ कैश और वो नहीं होता है, ठीक। फिर बाद में यहाँ डाल दें तो है वो तो हो जाएगा, क्या होगा, वहाँ से तभी कर सकते हैं। इसमें भी तो नॉर्मल ठीक, हाँ नॉर्मल करेंगे तो इसमें यहाँ बैलेंस प्लस माइनस तो होगा, कैश में डाल देंगे तो हो ये जाएगा, प्लस होता जाएगा फिर, हाँ। यदि इसमें जो नहीं यहाँ डालेंगे डालेंगे वहाँ हाँ। तो ये भी प्लस होती ये जाएगी। भी प्लस होगा, लेकिन यदि यहाँ नहीं डालते हैं तो कैश के अलावा दूसरी कोई भी एंट्री नहीं होगी, सिर्फ कैश भर की एंट्री होगी आपका, क्योंकि कैश में वहाँ पैसा डाल दोगे तो कैश की एंट्री होगी, बाकी सब में नो अकाउंट बैलेंस बताएगा कितनी भी एंट्री करेंगे, तो वहाँ से एंट्री किए, लास्ट में यहाँ जब एक्सेप्ट करना है तो नो बैलेंस डेबिट आर क्रेडिट दे देगा, ठीक। यहाँ आपको ये डिटेल यदि देना है, नेम, बैंक एड्रेस, इनकम टैक्स नंबर, सेल टैक्स नंबर दे देंगे ठीक है, नहीं देना है आप इससे बाहर एक्सेप्ट करेंगे, आपके पास एक बन गया। देखना है तो बैकअप स्केप करिए, यहाँ डिस्प्ले में जाइए और इसके बाद देखिए आपका बैंक अकाउंट कैसे ले जाए, ठीक। इसी प्रकार आपको पुनः लेजर में जाना है, फिर से यहाँ क्रिएट और बनाया आपने कैपिटल लेटर, यही होता है। अंडर आप लोग कैपिटल का कैपिटल डायरेक्ट यहाँ से सी करिए, कैपिटल आ जाएगा, ठीक। सेल से काम, ऐसे नहीं होगा अंडर आप ग्रुप सेल्स, सर सर। हाँ सेल्स का सेल्स के अंतर्गत, परचेज का परचेज के अंतर्गत, यहाँ पर से ठीक। यहाँ आप अनिर्धारित अमाउंट दे सकते हैं, लेकिन जब किसी कंपनी संस्था कहीं काम करेंगे तो वहाँ आपको सब निर्धारित करना होगा। अंडर आपको क्या होगा, गुड्स परचेज अकाउंट
क्या हो? इसका एक नो वेजेज मजदूरी है, ये निश्चित कर्ज है ना। यदि बिजनेस करे तो मजदूरी भी देना होगा, है ना। एक्सपेंस डायरेक्ट निश्चित करते हैं। टैरिफ ये भी निर्धारित खर्चा है, क्योंकि भाड़ा देना ही देना होगा। किसी पार्टी का नाम दें, किस पे जाएगा? पढ़े पढ़े होते तो लोन एंड एडवांस भी हो सकता है, लोन लायबिलिटीज में भी हो सकता है, सन्नी डेटर्स भी हो सकता है, सन्नी क्रेडिटर्स भी हो सकता है। सन्नी क्रेडिटर होगा सर जी राजेश खरीद रहा है डेबिटर बेचवी। हाँ डेटर्स भी कर सकता है, क्रेडिटर्स में भी हो सकते हैं। ठीक, हाँ बेचने में वो रहेगा, खरीदने में वो। ये इतने बन गए। बाउचर टाइप बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से बने हैं ये। तो ये कैसे उसी तरह बनाना पड़ेगा? हाँ ठीक, लेजर बन गए, इतने ही लेजर बने हैं, बाकी बाद में आप लोग आगे और बना सकते हैं। ठीक, लेजर बनाने के बाद आपको बाउचर एंट्री पे जाना। ठीक, बाउचर एंट्री पे गए, इंटर किए, F4 फंस दिया, कंट्रा। ठीक, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना है, सिर्फ कंट्रा में एंट्री होती है। हाथ नगद, बैंक में पैसा जमा करना है, बैंक से पैसा निकालना है तो उसकी एंट्री होगी। ठीक, यदि माना कि 5,000 रुपये बैंक में जमा किया तो क्या एंट्री होती? बैंक में 5,000 रुपये बैंक में जमा किया तो क्या एंट्री बनाएगी? यदि आपको एंट्री दिया गया कि 5,000 रुपये बैंक में जमा किया ना, आपको एंट्री दी जाती थी तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट बाई परचेज अकाउंट बैंक बाई बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। मतलब बैंक पाने वाला, हम देने वाले, तो बाई बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो टू में यहाँ कैश, ये यहाँ करंट बैलेंस बिल्कुल जीरो दिखा रहा, ठीक, 5,000 की निगेटिव कैश दे रहा है, बता रहे थे कि अमाउंट नहीं दोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, 50,000 का डाल देते हैं, पेमेंट होने लगी। कैश होगा तब ठीक, गाड़ी तो कैश तो उसमें होगा, क्यों नहीं है? जी दिखाया वहाँ 50,000, ये 5,000, टू बाई बैंक को 45,000 हो गया। अब बाई बैंक, ये बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, ये 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट, अपने आप नीचे टोटल व्यू है, जहाँ नरेशन आता है, जो बिल लिखते हैं। हाँ, तो इस तरह से आपके पास बाउचर एंट्री हो, एक कंट्रा की एंट्री, सिर्फ बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना। तो 5,000 रुपये बैंक में जमा किए, बाई बैंक अकाउंट DR तो कैश अकाउंट CR। अभी बैंक से निकाले 2,000 रुपये बैंक से निकाले, ठीक, तो निकाल रहे हैं तो बाई कैश टू बैंक,
तो यहाँ 2 पहले दिया है तो 2 में बैंक किए 5000 कर दिए और कैश कर दिए, ये होगी। F5 पे जाते हैं पेमेंट वाउचर, नगद भुगतान, है ना। 5000 रुपए का माल खरीदा, क्या होगी इनकी, भूल गया। रोज देते थे, कहीं सर कहे को रोज दे रहे हैं, बहुत दिन हो गया, बंद कर दी ना इनकी देना। बाई परचेज अकाउंट DR, हैं? बाई परचेज अकाउंट DR। परचेज ना होगा इसमें, क्या दे रहा है सर जी? पेमेंट की है, पेमेंट की भुगतान कर रहा है। 10,000 रुपए का माल खरीदा, बाई परचेज अकाउंट दिया तो कह सकते हैं। तो बाई परचेज अकाउंट ये परचेज किए, परचेज हुआ, 10,000 रुपए यहाँ किए, टू कैश, क्या हो गया, बुद्धि नहीं काम कर रही ना, दिमाग में काम करेगा। वो गहरवार की तैलिया पढ़े हो या उन कंप्यूटर की तैलिया, है ना, बहुत का अंतर है। हम बताए थे कि दिक्कत उसमें नहीं है। इसी तरह रफ में करते हो कि नहीं करते? जी सर। करते हो रफ में इसी तरह कि नहीं करते हो? पेमेंट नगद भुगतान कर रहे हैं, आपने मटेरियल खरीदा तो उसको कैश देंगे तो बाई परचेज किए टू कैश, ये नॉर्मल है। इसी को यदि आप बिजनेस पर्पज वाले में जाएंगे तो बाई परचेज अकाउंट आपने अमाउंट किया 10,000, इसके बाद आपके पास वहाँ पर आइटम्स मांगेगा कि आपने क्या खरीदा, नमकीन, जीरा, धनिया, मिर्चा, हल्दी, नमक, गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, क्या खरीद रहे हैं वो आइटम्स देने हैं। तो वो आइटम्स के नाम और प्लस उनका अमाउंट, और इसके बाद वो 10,000 डेबिट और क्रेडिट होगा तभी बराबर टू कैश है। ठीक होता है, सामान खरीदने जाते हैं तो खरीदे कौन कौन से आइटम है वो हुए, उनका सबका अलग अलग अमाउंट और टोटल अमाउंट कितना हुआ उतना कैश की और चले आए। ठीक, तो ये नगद किसी को यदि भुगतान करे तो बाई परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट ना, 2:30 बज गया। ठीक, हाँ तो बस इतने बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, बाकी आप इनकी और आगे देखते जाएंगे। लेजर अंडर आप लोग जरूर पढ़ेंगे, नहीं कुछ ना बनेगा। हम शुरू से कह रहे थे कि टैली जितना सरल है उतनी कठिन है, पर सब लोग टाइम पास में लगे थे, शुरू से कोई टेस्ट नहीं किए, है ना, कोई ध्यान ही नहीं दिए शुरू से।